जलवा, बिहार में छटके धूम मचलवा। चमका चाहे सभी घड़े गए, गली और गड्ढा साफ हो खलबा। नदी और नहर की लहर पे देखा, कि नदी और नहर की लहर पे देखा, जिन्हें देखा उन्हें छटके धूम मचलवा। जैसे सब लोग समान हो सूर्य की किरण, वैसे हर चार का घाट पर मिललबा। गजब महिमा व छठी माई के, प्रदेश में भी सबके दिलवा में प्रदेश में चलबा। एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। और एक कव्वाली भी सुनी है कि चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, कोई खराब बात है, अशुभ है। दूसरे देशों में ऐसा मानते होंगे, हम भारतवासी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूछते हैं। वो कहते हैं ना कि अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे कि तुमको आप और मैं को हम कहेंगे। खुद को मिथिला का संस्कार और कुएं से की हुंकार कहेंगे। कोई पूछे कि कहाँ से हो तुम, कोई पूछे कि कहाँ से हो तुम, तो सर उठाकर अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे। उस भूमि को विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहेंगे। व्यापार और संस्कृति का प्राचीनतम केंद्र कहेंगे। नीति आयोग कहती है भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, नीति आयोग कहती जिसे भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, हम उसी जगह से होने को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य कहेंगे। विश्व को सोने देने वाला आर्यभट्ट का आविष्कार कहेंगे। माता सीता की जन्मभूमि, गांधी जी की कर्मभूमि, सम्राट अशोका की शक्ति भूमि और माँ गंगा का श्रृंगार कहेंगे। कोई पूछे कि कहाँ से हो तो सर उठाकर अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ संपूर्ण टैगोर हाउस टीम आप सभी का एक ऐतिहासिक मौके पर स्वागत करती है। सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने हम सभी छात्र छात्राओं को अपनी संस्कृति, अपनी आस्था एवं इस छठ महापर्व के रूप में अपनी धरोहर को एक अनूठे एवं सच्चे अंदाज में आप सभी के समक्ष प्रकट करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसी के साथ हम यहाँ आप सभी के समक्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं जानवी टैगोर हाउस के प्रतिनिधि बनकर आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हो। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या है छठ, तो जरा गौर से सुनिएगा। मिट्टी के चूल्हे में पकी उस मिट्टी की गुड़ की खीर का स्वाद है छठ। मैथिली, मगही और भोजपुरी की आवाज है छठ। माँ का प्यार, मिट्टी की पुकार है छठ। 4 पहर 4 दिन भगवान सूर्य की उपासना की महाउपासना है छठ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने कार्यक्रम को। छठ होता ही काहे कि हम पटना आवे के सोचा था नहीं। हाँ बबुआ, होता ही छठ हो सके तो आ जा। छठ पूजा के पहले दिन कार्तिक से चतुर्थी नहाय खाय के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठवती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में कुछ चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। छठ का मतलब 4 दिन का त्योहार नहीं, साल भर का इंतजार है छठ। गेहूं धो के सुखाना और मिट्टी के चूल्हे बनाना, घाट सजाने वाली पवित्रता का अपार है छठ। 3 दिन के निर्जला उपवास वाला विश्व का सबसे कठिन पर्व है छठ। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला प्रकृति की पूजा है छठ, जिसे किया था सूर्यपुत्र कर्ण ने, द्वापर में द्रौपदी और त्रेता में मां जानकी ने। वही संस्कृति धरोहर है छठ। यूं कहे तो
भैया गेहूं के मोटरिया। अब की के गेहुआ महंग भैले बहिनी, अब की के गेहुआ महंग भैले बहिनी, छोड़ी दे हुए बहिनी छठी के बरतिया, छोड़ी दे हुए बहिनी छठी के बरतिया। नाही छोड़ब हो भैया छठिया बरतिया, नाही छोड़ब हो भैया छठिया बरतिया। ले ले आइहो हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले आइहो हो भैया गेहूं के मोटरिया। मोरा भैया जाएला महंगाबुगे, मोरा भैया जाएला महंगाबुगे। ले ले आइहो हो भैया केला के। देखो से हो बबुआ गेलैन, आओ से जल्दी। देखो से हो बबुआ गेलैन, आओ से जल्दी। तो छठ के तैयारी करता, तब हम जल्दी से नहा के आवतानी। कार्तिक चल षष्ठी के दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहा जाता है, ठेकुआ के अलावा चावल के लड्डू बनाते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती लोग गाते हुए जाते हैं कि काचाही बसे की बहंगिया, बहंगी लखों को पेशर। और व्रत के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग और सकल बालेश्वरी को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रत इस पवित्र तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से स्त्रियां छठ के गीत गाती हैं। इसके बाद सूर्य को जल का अर्घ दिया जाता है और छठी मैया के प्रसाद स्वरूप से पूजा की जाती है। यह पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने पर या कोई शुभ कार्य होने पर ही की जाती है। इसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर इसे बीच चलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। तो उसकी भी दृश्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। बाट
है। जब उसी जगह पुनः एकत्रित होती है जहाँ उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। कोसी की प्रक्रिया यहाँ भी की जाती है। इसके बाद पुनः पिछली शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद जब कच्चे दूध से उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, अंत में अदरक, गुड़ और फिर प्रसाद खाकर इसे पूर्ण करते हैं। तो चलिए इसकी भी झलक आप सभी को समझ इस बातों को समझते हैं। सोची तो ही गोहरावे देहिया अचित उठ खुल नाही पा। तो इसी के साथ आज हमारा छठ कार्यक्रम का समापन होता है। आप सभी को दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा की ढेरों सारी बधाई। धन्यवाद। देहिया अचित